एक बार एक पिता अपने पुत्र के कमरे के बाहर से निकला तो देखा कमरा एकदम साफ, नई चादर बिछी हुई और उसके ऊपर रखा एक पत्र। इतना साफ कमरा देखकर पिता अचंभित हो गए। उसने वो पत्र खोला, उसमें लिखा था, प्रिय पिताजी, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे माफ करना। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मैं दिव्या वर्मा अंकल की बेटी से प्यार करता था, लेकिन दोनों परिवार की दुश्मनी को देखते हुए मुझे लगा आप सब हमारे रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। दिव्या आपको या मम्मी को पसंद नहीं क्योंकि वो शराब पीती है, लेकिन आप सब नहीं जानते शराब पीने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। मैं सुबह में जल्दी इसलिए निकला क्योंकि मुझे उसकी जमानत करनी थी। वो रात कुछ दोस्तों के साथ चरस पीती पकड़ी गई थी और सबसे पहले उसने मुझे फोन किया। क्या ये प्यार नहीं? वो आपको और मम्मी को गालियां देती रहती है, उसको सास ससुर पसंद नहीं, इसलिए हम सब के लिए यही अच्छा है हम अलग रहे। रही बात है मेरी नौकरी नहीं है तो उसका भी इंतजाम दिव्या ने कर लिया है। उसने मुझे पॉकेट मारना सिखा दिया, ऊपर से उसके दोस्तों का अपना ड्रग सप्लाई का बिजनेस भी है, वो भी सीख ही लूंगा। अपनी लाइफ तो सेट है पापा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका प्यारा बेटा सुमित। पेज के अंत में लिखा था पीटीओ। पिता ने अपने कांपते हाथों से पत्र पलटा तो उस पर लिखा था, चिंता न करो, सामने वालों के यहाँ मैच देख रहा हूँ, बस ये बताना था कि मेरे रिजल्ट से भी बुरा कुछ हो सकता है, इसलिए थोड़े में संतोष करो। साइड टेबल में रिजल्ट पड़ा है, साइन कर देना, कॉलेज में जमा करना है। हिंदी की टीचर क्लास में पढ़ा रही थी। अचानक पप्पू उठा और पप्पू बोला, मैम मैं आई गो टू वॉशरूम। मैडम बोली, गुस्से में हिंदी नहीं आती? हिंदी के पीरियड में जो भी बात करनी है हिंदी में क्या करें? पप्पू बोला, बहन जी पेशाब कराएं? मैडम बोली, ठीक है जाओ। दूसरे दिन अंग्रेजी की क्लास में पप्पू बोला, बहन जी पेशाब कराएं? मैडम गुस्से में बोली, अंग्रेजी में नहीं बोल सकते, जब अंग्रेजी का पीरियड था हो तो हर बात अंग्रेजी में ही पूछोगे, समझे? पप्पू बोला, ओके मैम, मैं आई गो टू वॉशरूम। मैडम बोली, ओके। पप्पू ने सीख ले ली कि अब वो किसी मैडम को शिकायत का मौका नहीं देगा। और तीसरे दिन संगीत की क्लास में पप्पू गाना गाते हुए, आई रे जोर से सुसु आई रे। मैडम बोले, तू तक तूतिया, बाहर जाकर मुंहतिया। कपड़े का एक व्यापारी नींद में सपना देख रहा था। सपने में उसने देखा कि एक ग्राहक उससे 4 मीटर कपड़ा मांग रहा है और वह कपड़ा नाप रहा है। अनायास ही उसका हाथ बिस्तर की चादर पर पड़ा। उसने नींद में उसे ही फाड़ना शुरू कर दिया। चादर फटने की आवाज सुनकर पत्नी जाग गई और चिल्लाई, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? व्यापारी नींद में ही बोला, उफ, अब ये दुकान पर भी पीछा नहीं छोड़ती। पति बोला, डार्लिंग कल सुबह क्या तुम मेरे साथ योग क्लास में चलना चाहोगी? पत्नी बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं क्या मोटी हो गई हूँ? पति बोला, अरे ऐसी बात नहीं है, नहीं जाना चाहती है तो मत चलो। पत्नी बोली, तुम्हारा मतलब मैं आलसी हूँ? पति बोला, तुम ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो? पत्नी बोली, अब तुम्हें लग रहा है कि मैं हमेशा झगड़ती रहती हूँ। पति बोला, अरे मैंने ऐसा कब बोला? पत्नी बोली, अच्छा मतलब अब मैं झूठ बोल रही हूँ? पति बोला, अच्छा बाबा मैं भी नहीं जाता। पत्नी बोली, अब समझी मैं, दरअसल तुम खुद मुझे ले जाना नहीं चाहते थे और अब बहाने बना रहे हो। तुम्हारा तो हमेशा से यही काम है, सारी गलती मेरी ही है। पत्नी बस लगातार पति को कोसती रही और पति बेचारा चुपचाप बैठा सारी रात ही सोचता रहा कि आखिर उसने ऐसा क्या पूछ लिया जो उसकी यह हालत कर दी गई। एक पादरी, वकील और इंजीनियर को विद्रोह के कारण मौत की सजा मिली। जब सजा देने का वक्त आया तो अपराधियों को आखिरी ख्वाहिश की प्रथा बताई तो उन्हें गर्दन ऊपर और नीचे रखने के विकल्प मिले। पादरी ने ऊपर देखना स्वीकारा ताकि भगवान को देख सके और जैसे ही बटन दबाया गया
तो आरी गर्दन से सिर्फ 2 इंच ऊपर रुक गई। अधिकारियों ने इसे ईश्वर की मर्जी समझ के छोड़ दिया। वकील ने भी ऊपर देखा और जब आरी रुकी तो वह बोला, कानूनन व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, और वह भी छूट गया। इंजीनियर ने भी ऊपर ही देखने का फैसला किया। जब बटन दबाया जा रहा था तो वो चिल्लाया, 1 मिनट रुको, अगर आप उस हरे और लाल तार को आपस में बदल देंगे तो काम हो जाएगा। बस काम तमाम हो गया। नई नवेली बहू से सास बोली, देखना पकौड़ी एक एक कर ही तलना, वरना कोई कच्ची कोई पक्की रह जाएगी। और भिंडी एक एक कर धोना और फिर टॉवेल से पोंछकर एक एक कर काटना, और धनिया की एक एक पत्ती तोड़कर धोना। बहू 2-4 दिन परेशान रही। फिर 5वें दिन, माँ जी आप ये सब्जी देखो, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। 4 घंटे तक बाथरूम से जब बहू नहीं निकली तो सास बोली, तुझे नहाने में कितना वक्त लग रहा है? बहू बोली, माँ जी आपके बताए अनुसार सर में एक एक बाल शैम्पू कर रही हूँ, अभी 3 घंटे और लगेंगे, तब तक खाना आप ही देख लो। नहले पे दहला। टीचर बोले, बच्चों वादा करो कि कभी शराब सिगरेट नहीं पियोगे। बच्चे बोले, नहीं पिएंगे। टीचर बोले, कभी लड़कियों का पीछा नहीं करोगे। बच्चे बोले, नहीं करेंगे। टीचर बोले, लड़कियों से दोस्ती नहीं करोगे। बच्चे बोले, नहीं करेंगे। टीचर बोले, वतन के लिए जान दे दोगे। बच्चे बोले, दे देंगे। ऐसी जिंदगी का करेंगे भी क्या? पति बोला, अरे सुनो, मुन्ना रो रहा है, चुप कराओ इसे। पत्नी गुस्से में बोली, मैं काम करूं या बच्चे संभालूं? मैं इसे दहेज में नहीं लाई थी, खुद ही चुप करा लो। पति बोला, फिर रोने दे, मैं कौन सा इसे बारात में लेकर गया था। एक अधेड़ बिजनेसमैन अपनी पत्नी के साथ 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था। तभी एक 20-22 साल की मॉडर्न लड़की टाइट मिनी स्कर्ट और छोटा सा टॉप पहने मटकते हुए आई और झुककर पति को लंबा किस करने के बाद में मिलते हैं कहकर मटकते हुए चली गई। हक बकाई पत्नी लाल पीले होते हुए फुफकारी, कौन थी वो? पति इत्मीनान से बोला, रे वो ऐसे ही गर्लफ्रेंड है मेरी। पत्नी बोली, क्या कहा गर्लफ्रेंड? मुझे अभी इसी वक्त तलाक चाहिए। पति बोला, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर चलो तुम्हें गुजारा भत्ता तो मिल जाएगा, पर वो साल में 2 बार दुबई मॉल में शॉपिंग, 2 बार क्रूज में सिंगापुर बैंकॉक की सैर, गैराज में रखी मर्सिडीज, वो महंगे क्लबों की तुम्हारी किट्टी पार्टी, इन सब से वंचित होना पड़ेगा। पत्नी सोच में पड़ गई। तभी एक परिचित बिजनेसमैन अपने से आधी उम्र की जवान महिला के साथ रेस्टोरेंट में प्रवेश किया। पत्नी बोली, अरे ये मिस्टर कपूर के साथ वो लेडी कौन है? पति पलट कर उसकी ओर देखा और फिर लापरवाही से बोला, वो उसकी गर्लफ्रेंड है। पत्नी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, अपनी वाली ज्यादा सुंदर है ना? एक आदमी अपने ससुराल गया। सास ने 7 दिन तक उसे पालक का साग खिलाया। फिर 8वें दिन सास ने पूछा, बेटा क्या खाओगे? दामाद बोला, आप बस खेत दिखा दो, मैं खुद चराऊंगा। पिता बेटे पर गुस्सा करते हुए बोला, एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे? तुम्हें पुदीना लाने के लिए कहा था और तुम ये धनिया ले आए। तुझ जैसे बेवकूफ को तो घर से निकाल देना ही चाहिए। बेटा बोला, पापा चलो इकट्ठे ही चलते हैं। पिता बोले, क्यों? बेटा बोला, मम्मी कह रही थी कि ये मेथी है। बीवी को जवाब देकर पति को नहीं दिखा कुछ। बीवी पति के साथ घूमने गई थी। बीवी रास्ते में बोली, देखो ना उस आदमी को कैसे मुझे लगातार घूरे जा रहा है। पति बोला, डार्लिंग वह तो कबाड़ी वाला है, बेकार माल पर नजर रखना उसकी आदत है। उसके बाद पति को कुछ दिखाई नहीं दिया। पंडित जी की कथा और बीवी की बातें दोनों एक समान होती हैं। सारा समझ में तो कुछ नहीं आता, पर फिर भी ध्यान लगाकर सुनने का नाटक करना पड़ता है। एक दिन अनीता का पति बाथरूम में घुसा और नहाने के बाद कहा, अरे सुनो जरा तौलिया देना। किचन में काम कर रही सरिता चिल्लाकर बोली, क्या है ये, हमेशा बिना तौलिए के लिए नहाने जाते हो? अब मैं खाना बनाऊं या तौलिया दूं? बनियान भी धोकर नल पर ही टांग देते हो, वो भी मैं ही उठाऊं?
नहाने के बाद वाइपर भी नहीं चलाते। कल बाथरूम की लाइट भी खुली छोड़ दी थी तुमने। बाहर निकलोगे तो घर में गीले पैरों के निशान बना दोगे, फिर उस पर मिट्टी पड़ेगी और सब जगह गंदी हो जाएगी। एक बार नौकरानी उस पर फिसल गई थी, फिर 3 दिन तक नहीं आई। जानते हो मेरा क्या हाल हुआ था काम कर करके। मन में सोचते हुए पति बुदबुदाया, क्या मैंने नहाकर गलती कर दी। बच्चा बोला, अंकल डिटॉल साबुन है क्या? दुकानदार नाक से उंगली निकालते हुए बोला, हाँ बेटा है ना। बच्चा बोला, तो फिर हाथ धोकर एक क्रीम रोल दे दो। पति अपनी पत्नी से बोला, चलो डार्लिंग आज होटल में चलकर चाय पियेंगे। पत्नी खुश होते हुए बोली, हाय तुम्हें मेरा कितना ख्याल है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं चाय बनाते बनाते थक गई हूँ। पति बोला, अजी तुम्हारा क्या ख्याल है, असल बात तो यह है कि मैं कप प्लेट धोते धोते थक गया हूँ। रंगीली अपने पति से बोली, सुनो जी पिछली दिवाली पर आपने मुझे लोहे का पलंग गिफ्ट किया था, तो इस बार क्या करने का इरादा है? रंगीला बोला, सोच रहा हूँ इस बार उस पलंग में करंट छोड़ दूं ताकि मेरी दिवाली शुभ हो जाए। एक औरत का दूसरी औरत को जवाब। पहली औरत बोली, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? दूसरी औरत बोली, उसने मुझे मोटी भैंस कहा। पहली औरत बोली, तो बहन तुम्हें मेरे बेटे को मारने की बजाय अपनी खुराक में कमी करनी चाहिए। पत्नी ने पति का मोबाइल चेक किया तो उसमें नाम ऐसे सेव थे, आंखों का इलाज, होठों का इलाज, दिल का इलाज। पत्नी ने गुस्से में अपना नंबर डायल किया तो नाम आया ला इलाज। एक आदमी ने 100 बार खून दान करके रिकॉर्ड बनाया, मगर ब्लड बैंक वालों ने यह कहते हुए उसकी पत्नी को पुरस्कार दिया कि आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया। सुरेश हमेशा से एडिडास के जूते की एक जोड़ी खरीदना चाहता था। एक दिन ऐसा ही एक जोड़ी जूते बिकते देख उसने वो खरीद लिए और उन्हें पहनकर बड़े ही गर्व से घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंच बड़े गर्व से वह अपने कमरे में चलता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या आज तुम्हें मुझ में कुछ अलग सा लग रहा है? जूली ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं। सुरेश उत्साह से कहता है, जरा ध्यान से देखो और गौर से करके बताओ कि आज मुझ में क्या अलग है। जूली फिर से उसकी ओर देखती है और कहती है, कुछ भी तो नहीं। हताश होकर टीम तूफान की तरह बाथरूम में गया और सारे कपड़े उतार कर अपने जूते के लिए अलावा पूरी तरह से नग्न अवस्था में कमरे से वापस आ गया और फिर जूली से थोड़ा जोर से पूछता है, बताओ कि आज मुझ में क्या अलग है। जूली ऊपर देखती है और कहती है, सुरेश क्या अलग है? आज ये नीचे लटक रहा है, कल भी नीचे लटक रहा था और ये कल फिर से नीचे लटक रहा होगा। अति क्रुद्ध सुरेश चिल्लाता है, तुम जानती हो कि ये नीचे लटका हुआ है क्योंकि ये मेरे नए जूते देख रहा है। जूली गुस्से में जवाब देती है, फिर तो सुरेश तुम्हें इसकी जगह पर टोपी खरीदनी चाहिए थी, टोपी। एक महिला जिसे अपनी सहेलियों के साथ ताश खेलने की आदत थी, अक्सर रात को बहुत देरी से घर आती और आकर अपने पति को जगा देती। एक रात वह कुछ ज्यादा ही लेट हो गई। वह 11:30 बजे घर पहुंची। उसने सोचा उसका पति सो रहा है, इसलिए उसे बिना परेशान किए वह चुपचाप कमरे में आई। उसने पर्स को एक तरफ रखा और अपने सारे कपड़े उतारकर नाइटी ढूंढने लगी। तभी उसके पति की नींद खुल गई और वह बिस्तर से उठकर उसे देखने लगा। ये क्या? उसने हैरानी से कहा, क्या तुम सब कुछ हार गई?